हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिबॉर्न ऑफ विलन्स इन लव, एपिसोड 1। रात का वक्त गोवा। एक लग्जरियस होटल के प्राइवेट रूम में एक लड़का और एक लड़की की तेज तेज चलती सांस और सिसकियां सुनाई दे रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर कोई भी साफ साफ यह अनुमान लगा सकता है कि उन दोनों के बीच उस वक्त कितनी ज्यादा वाइल्ड इंटीमेसी हो रही होगी। एक लड़का एक लड़की के ऊपर था और उसके चेस्ट को बार बार वाइल्डली किस और बाइट किए जा रहा था, और वह लड़की अपने नाखून उस लड़के के पीठ पर चलाई जा रही थी। उस लड़की के चलते नाखूनों से वह लड़का और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और बहुत तेजी से उसके साथ इंटीमेट होता रहा। लगभग 3 घंटे के इस इंटीमेसी के बाद वह लड़का उस लड़की के साइड में आकर लेट गया और अपने हाथ को पूरे बेड पर फैला दिया। वह लड़की ने अपना सर उसे लड़की के सीने पर रखा और बोला, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? जिसके जवाब में वह लड़का बोला, नो आई एम नॉट, बट आई एम टायर्ड नाउ, वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट नाइट। उस लड़की की यह लाइन सुनकर उस लड़की की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और उस लड़की ने अपनी उंगलियां उस लड़के के चेहरे पर फिराते हैं कहा, ओके देन आई एम टोटली योर्स, आई टू विल लव यू बियॉन्ड ऑल लिमिट्स। उस लड़की की यह लाइन सुनकर उस लड़के ने एक सरकास्टली स्माइल उसे पास करी कि तभी उस लड़के का फोन बजा। उस लड़के के चेहरे के भाव जो अभी बिल्कुल ही सेटिस्फैक्शन से भरी लग रहे थे वह बिल्कुल ही सख्त हो गए और उसने अपना फोन उठाकर स्क्रीन पर देखा जिस पर डेविल लिखा था। वह लड़का उठा और बेड पर सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गया और फोन पिक करते हुए बोले, हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अगर तुम्हारा मनोरंजन पूरा हो गया है तो मेरी आंखों के सामने आओ विद इन 20 मिनट्स। उस लड़के ने ओके कहकर फोन काट दिया। तभी उस लड़के के साथ में लेटी हुई वह लड़की बोली, क्या हुआ, किसका फोन था जो तुमसे इतनी रूडली बिहेव कर रहा था? उस लड़के ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मेरा भाई। उस लड़की ने इस पर सार्कास्टिक वे में कहा, वो तुम्हारा भाई ही तो था, यमराज थोड़ी था जो तुम उसकी बात तुरंत मान गए। मुझे लगा हम थोड़ा और एंजॉय करेंगे और तुम तो जाने के लिए भी रेडी हो रहे हो। कहते हुए उसकी नजर उस लड़के पर गई जो बेड से कब का उतर चुका था और फर्श पर गिरे अपने कपड़ों को उठाकर पहन रहा था। उस लड़के ने अपनी शर्ट को पहनते हुए उसकी बटन लगाते हुए बोला, मेरा भाई यमराज से भी 10 कदम आगे है। अपनी जबान मेरे भाई के सामने कभी मत चलाना वरना तुम्हें कब मौत आएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस पर वह लड़की भी तुरंत बेड से उठ गई जिससे उसकी न्यूड बॉडी उस लड़के की आंखों के सामने आ गई और वह बोली, अच्छा ऐसी कौन सी तोप है तुम्हारे भाई, जरा हम भी तो मिले उनसे, देखती हूँ कि मेरी इस बॉडी को देखकर क्या तुम्हारा भाई मुझे तब भी मौत देगा। वो लड़का इस पर जोर जोर से हंसा और बोला, मेरे भाई के सामने कभी अपनी यह बॉडी शो ऑफ मत करना, तुम्हारा एमएमएस बनाकर तुम्हें वायरल कर देगा और तुम मेरे भाई को अपने जिन जिन बॉडी पार्ट से सेड्यूस करने की कोशिश करोगी, मेरा भाई तुम्हारे उन्हीं बॉडी पार्ट्स को बेरहमी से तुम्हारी शरीर से अलग कर देगा। वह लड़की उस लड़के की बात सुनकर बिल्कुल ही सुन पड़ गई और अब तो उसे अपने सामने खड़े लड़के से भी डर लगने लगा। जब उस लड़के ने ये सब कुछ फील किया तो उसने थोड़ा झुककर उस लड़की के गालों को अपने हाथों में भरा और कहा, मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए तुम जैसी लड़कियों की काफी नीड है। पर आज तक मुझे समझ नहीं आया कि इनकी नीड मेरे भाई को कभी क्यों नहीं पड़ी, जबकि वो इंडिया के साथ साथ फॉरेन गर्ल्स के साथ काफी मीटिंग्स कर चुके हैं, पर उन्हें छुआ आज तक नहीं। स्ट्रेंज, समटाइम्स आई फील ही इज नॉट माई रियल ब्रदर। उसके बाद उस लड़के की नजर अपने हाथ पर बंदी घड़ी पे गई जिस पर ऑलरेडी 10 मिनट पूरे हो चुके थे। वह लड़का वहां से जाने लगा कि तभी उस लड़की ने उस रोकते हुए पूछा, बाय द वे, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? उस लड़के ने पलटकर 2 मिनट तक उस लड़की की आंखों में घुरा और फिर कहा, मेरा भाई मौत भी है और आग भी, इसीलिए उसका नाम है मृत्युंजय अग्निवेश। उस लड़की के दिमाग में मृत्युंजय नाम घूमने लगा और वो लड़का वहां से निकल 3 फ्लोर ऊपर गया जो कि पूरा का पूरा मृत्युंजय का था। उस लड़के ने वहां का एक प्राइवेट रूम ओपन किया और धीमे कदमों से अंदर आ गया कि तभी उसे बंदूक के चलने की तेज आवाज आई और साथ कुछ आदमियों की चीख उसके कान में गई जो किसी की भी रूह को कांपने में मजबूर कर दे। वह लड़का धीरे धीरे अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ता है और तभी अचानक से उस कमरे की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और उस लड़के के सामने 5 लाशें जमीन पर गिरी हुई नजर आती है। उस कमरे में है उस लड़के को उन 5 लाश के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता और वह धीरे से बोलता है, भैया कहाँ हो आप? उस कमरे से किसी और दूसरे की कोई आवाज नहीं आती। तभी वह लड़का अपने बाई तरफ देखत है तो वहां किसी आदमी की बड़ी सी शेडो थी जिसके हाथ में गन थी जो लोडेड थी। तभी वह लड़का देखता है कि वह शेडो अपनी गन को लोड करता है और सामने दीवार की तरफ चला देता है और उस लड़के ने अपने कान पर दोनों हाथ रख दिए। दूसरी तरफ मुंबई, केएम मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल।
स्कूल की 10th क्लास में एक लड़की जिसकी पीठ दिख रही थी वह ब्लैकबोर्ड पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलास लिख रही थी और बोले जा रही थी, इन सब फॉर्मूलास को आप नोट कीजिए और जो क्वेश्चंस मैं आपको अब करने को दूंगी वह इन्हीं सभी फॉर्मूलास पर बेस्ड होंगे, सो मेक श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सोल्विंग में। उस लड़की की उम्र दिखने में 25 साल की लग रही थी और उसे लड़की ने व्हाइट एंड रेड कलर की टाई एंड डाई साड़ी पहनी हुई थी जो कि उस लड़की को और भी ज्यादा प्रिटी बना रही थी। उसके बाद वो लड़की पलटी तो दूध सा गोरा रंग जो बेदाग था, लंबे काले घने बाल जिनकी गुट की चोटी बनाई हुई थी, नीले रंग की आंखें किसी नागिन की तरह, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काला काजल, न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, मीडियम साइज की पलके, कानों में छोटे छोटे बुंदे की बलिया, एक हाथ में घड़ी, दूसरी में 2 कंगन, गले में मां अम्बे का लॉकेट, बस उससे ज्यादा कोई मेकअप नहीं था। ये है हमारी कहानी की नायक शिवांगी सैनी, पेशे से हाई क्लासेस की मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी टीचर। शिवांगी एक बच्चे को खड़ा कर बोर्ड पर बुलाती है और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाती है, लेकिन उस बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा था तो शिवांगी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, डोंट वरी बच्चा, मैं बताती हूँ, तुम जाकर बैठो। लेकिन इससे पहले कि शिवांगी क्वेश्चन सॉल्व करती, दरवाजे से एक बच्चे की आवाज आई, मम्मा हेल्प। शिवांगी एक बच्चे को खड़ा कर बोर्ड पर बुलाती है और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाती है, लेकिन उस बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा था तो शिवांगी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, डोंट वरी बच्चा, मैं बताती हूँ, तुम जाकर बैठो। लेकिन इससे पहले कि शिवांगी क्वेश्चन सॉल्व करती, दरवाजे से एक बच्चे की आवाज आई, मम्मा हेल्प। शिवांगी ने अपनी गर्दन दूसरी तरह करके गेट की तरफ देखा तो वहां 4 से 5 साल की एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। शिवांगी के चेहरे पर उसे बच्ची को देखकर मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथों को आगे करके उसे लड़की को अपने पास बुलाने का इशारा किया। वह लड़की जिसका नाम तनु था वह दौड़ के शिवांगी के पास गई और उसके सीने से लग गई और बोली, मम्मा हेल्प, वो गंदे अंकल मेरे पीछे पले हैं। शिवांगी को कुछ समझ में नहीं आया और उसने तन्नू से पूछा, कौन से अंकल आपके पीछे पड़े हैं, ठीक से बताओ। तनु ने इस पर शिवांगी को फिर से कसकर गले लगाया और बोली, गंदे अंकल जो कल आए थे घर पर आपको डांट रहे थे लेकिन आपने डशूम डशूम करके भगा दिया उनको। उसके बाद तनु खिलखिलाकर हंसने लगी, लेकिन शिवांगी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया और वह तनु का हाथ पकड़कर क्लासरूम से बाहर निकली जहां पर 3-4 गुंडे जैसे लोग उसी का वेट कर रहे थे। उन आदमियों में से एक शिवांगी के बिल्कुल सामने आया और शिवांगी का हाथ पकड़कर बोला, हाय यह कर ये गुस्सा कहाँ से लाती हो, कसम से एक बार मेरे साथ चल, साथ का सारा गुस्सा सारा कुछ सारा अकड़ मिट्टी में मिला दूंगा। एक बार मुझे मौका तो दे जाने मन, रानी बनाकर रखूंगा रानी और तेरी इस बेटी को भी खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा बस हाँ कर दे। शिवांगी ने एक झटके से अपना हाथ उस आदमी के हाथों से हटाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मरते हुए उसे उंगली दिखाते हुए बोली, डोंट टच मी, अदरवाइज आई किल यू बास्टर्ड। अपने लिए बस्टर्ड शब्द सुनकर उस आदमी ने एक झटके से तनु को उसके हाथ से छिना और 2 थप्पड़ खींच के शिवांगी के चेहरे पर मारा जिससे शिवांगी वही ग्राउंड पर गिर गई और उसकी एक चीज निकल गई और साथ ही तनु भी चिल्लाए, मम्मा। तनु और शिवांगी की चीख सुनकर बाकी क्लासरूम में पढ़ा रही टीचर्स भी बाहर आए लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शिवांगी और तनु को उन बेरहम इंसानों से बचा सके। तनु उन आदमियों के हाथ से झटपट आए जा रही थी शिवांगी के पास जाने के लिए लेकिन उन आदमियों ने तनु के पेट को बहुत कसकर पकड़ रखा था। शिवांगी इससे पहले कि ठीक से अपने आप को खड़ा करती वह आदमी उसकी आंखों के सामने तनु को अपनी जीप में बिठाकर वहां से ले जाने लगे। शिवांगी उनके जीप की तरफ दौड़ते हुए बोली, मेरी बच्ची को छोड़ो। वह आदमी जिसने तनु को पकड़ रखा था वह आदमी लालच भरी आवाज में बोला, जो मैं तेरे साथ करना चाहता था अब मैं तेरी बच्ची के साथ करूंगा, तभी तेरी यह कर जमी के अंदर धसेगी। और उसके बाद वह तेजी से जीप उसकी आंखों के सामने से चलाकर वहां से ले गया और पीछे शिवांगी बस चिल्लाई जा रही थी कि उसकी बच्ची को छोड़ दिया जाए और अपने घुटनों के बल बैठकर अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। आ एह मेरी बच्ची, आ हो। तभी एक सीनियर टीचर शिवांगी के पास आए और उसे ठीक से खड़ा किया और उसके सर को अपने सीने से लगाकर बोली, चुप हो जाओ शिवांगी, चुप हो जाओ, हम अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे और कंप्लेंट करेंगे सालों की, चलो। शिवांगी नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं अगर मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन करे तो वह सच में मेरी बच्ची का। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी बच्ची के साथ कुछ करें, मुझे मेरी बच्ची चाहिए मैम, प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी और आपके नौकर बनकर रहूंगी, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। और कहते कहते फिर से वह जमीन पर गिरकर घुटने के बाल अपने चेहरे को छुपा कर रोने लगी।
ऐसे ही दर्द से रोते रोते कब शिवांगी दर्द में ही बेहोश हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला और बाकी सब तुरंत प्रिंसिपल रूम के पास गए और प्रिंसिपल सर अपने कुछ फीमेल स्टाफ को लेकर शिवांगी को अस्पताल लेकर गई। वहीं दूसरी तरफ गोवा अटल सेतु ब्रिज जो कि समुद्र के ऊपर था, वहां पर दो आदमी एक दूसरे के ऊपर 15 से 20 मीटर की दूरी बनाए एक दूसरे के ऊपर गन खड़े थे। उसमें से एक था मृत्युंजय अग्निवेश, हाइट 6 फुट 2 इंच, फेयर स्किन, चेहरे पर शेव बियर्ड, डार्क लिप्स, एक कान में ब्लैक कलर की छोटी सी ईयरिंग, कान और चेहरे से सककर बिल्कुल बीच में एक छोटा काला तिल जो मृत्युंजय को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था, फुल इट पैक। वही दूसरा आदमी था मृत्युंजय का सबसे बड़ा राइवल, जश्न ओबरॉय। जश्न भी दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और बोल्ड था, फुल 6 फुट हाइट, मीडियम फेयर कलर, क्लीन शेव, मस्कुलर बॉडी विद 6 पैक। जश्न की एक खूबी थी कि उसे हर रात एक नई लड़की चाहिए थी और जश्न कभी भी लड़कियां रिपीट नहीं करता था और उनके साथ सेक्स करने के बाद जश्न उन्हें प्रोस्टिट्यूट का दर्जा देकर धंधे पर बिठा लेता था। जश्न मृत्युंजय के ऊपर गन खड़ा था और उसने ट्रिगर लोड करते हुए कहा, दिस इज योर लास्ट टाइम विलन, नाउ इट्स ओवर, इस दुश्मनी को यही खत्म कर देते हैं। मृत्युंजय इस पर जोर जोर से हंसा और केबल वायर पे जितने पक्षी थे उसकी उस खतरनाक हंसी पर वहां से उड़ गए। जश्न बोला, देखो विलन, पक्षी भी तुम्हारे पास नहीं रहना चाहते बिकॉज दे नो यू आर अ वेरी बैड विलन। मृत्युंजय ने इस पर ट्रिगर दबाकर जश्न के एक पैर पर मारा जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। है। मृत्युंजय अपने भारी कदमों से जश्न के पास आया और अपनी नी पर बैठकर गन से जश्न के जख्म को प्रेस करते हुए बोला, तुम हीरोज अपनी बड़ी बड़ी बातों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, बट विलन्स, वो तुम लोगों की तरह फालतू बात में टाइम वेस्ट नहीं करने, वो सिर्फ एक्शन करते हैं। उसके इतना बोलते ही वहां सिल्वर कलर की रेंज रोवर कार आकर रुकी और उसमें से ग्रे सूट और मास्क पहन के 20 आदमी बाहर निकले। उन सभी के कोट के पॉकेट पर ड्रैगन सिंबल था और मास्क पर भी। मृत्युंजय अपने भारी कदमों से जश्न के पास आया और अपनी नी पर बैठकर गन से जश्न के जख्म को प्रेस करते हुए बोला, तुम हीरोज अपनी बड़ी बड़ी बातों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, बट विलन्स, वो तुम लोगों की तरह फालतू बात में टाइम वेस्ट नहीं करने, वो सिर्फ एक्शन करते हैं। उसके इतना बोलते ही वहां सिल्वर कलर की रेंज रोवर कार आकर रुकी और उसमें से ग्रे सूट और मास्क पहन के 20 आदमी बाहर निकले। उन सभी के कोट के पॉकेट पर ड्रैगन सिंबल था और मास्क पर भी। वो लोग जश्न के पास आए और उसकी बाहों से पकड़ उसे घसीटते हुए अपनी कार में लेकर वहां से किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से हवा में रेत उड़ाते चले गए। मृत्युंजय जातिकाज को देखते हुए एक तिरछी मुस्कान देता है और कहता है, आई ऑलवेज विन बिकॉज मेरे राज में सिर्फ विलन जीतता है। दूसरी तरफ मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट में खिड़की के सहारे बैठी शिवांगी बस अपने हाथ में तन्नू की फोटो लिए रो रही थी। शिवांगी अपने हाथों में ली फोटो को अपने सीने से लगाते हुए बोली, क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो गई जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कहते हुए वह और भी सिसक सिसक के रोने लगे। वही एक बूढ़ी औरत शिवांगी के पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, शिवांगी मेरे हिसाब से तुम्हें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, अगर तुम कंप्लेंट नहीं करोगी तो हमारी तन्नू कभी हमें वापस नहीं करेंगे। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसी के स्कूल की एक सीनियर टीचर की मां थी। वह सीनियर टीचर शिवांगी को अपने घर छोड़कर वापस से स्कूल चली गई थी क्योंकि वह स्कूल को भी बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि 10th और 12th क्लास की बोर्ड्स आने वाली थी। वह बूढ़ी औरत शिवांगी के हाथ से उसकी फोटो लेते हुए बोली, अगर तुझे तेरी बेटी चाहिए तो तुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। शिवांगी इस पर उसे बूढ़ी औरत की गोद में अपना सर रखती हुई बोली, नहीं अम्मा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। अगर उन्होंने उसका आर पे किया तो नहीं नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, मैं उसी आदमी के पास जाऊंगी और अपनी बच्ची के लिए भीख मांगूंगी, वो जो मेरे साथ करना चाहेंगे करने दूंगी, आखिर ऐसे जिस्म का मैं करूंगी भी क्या जो अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट न कर सके। वो बूढ़ी औरत बोली, जिस्म का सौदा तुझे तेरी बेटी नहीं देगा बल्कि तुझे उस नर्क में धकेल देगा जहां से तुम कभी लौट के नहीं आ पाओगी। शिवांगी इस पर और भी ज्यादा तेज होते हुए बोली, तो मैं और क्या करूं अम्मा, अपनी बेटी को राक्षसों के मुंह में ऐसे ही पड़े रहने दो। शिवांगी की इस बात पर वह बूढ़ी औरत भी शांत हो गई क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आगे अवश्य बनाने को उसकी इस बात पर क्या जवाब दे। रात का वक्त, सुनसान रास्ता। रात के वक्त एक औरत काले रंग की साड़ी पहने सुनसान रास्ते पर दरी से हमें आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि शिवांगी ही थी जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उन आदमियों के अड्डे तक पहुंच चुकी थी।
वहां घर में जब बुई औरत को शिवांगी उसके बिस्तर पर नहीं मिली तो वह घबरा गई और उसे यकीन हो गया कि शिवांगी उन लोगों से भिड़ने अकेले ही चली गई, तो वह अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। शिवांगी वहां एक बंजर फैक्ट्री के बाहर आकर खड़ी हुई और दो आदमी जो वहां पहरा दे रहे थे उनके पास जाकर बोली, तुम्हारे मालिक यही है ना? वह दोनों शिवांगी को तुरंत पहचान गए और उनकी आंखों में भी उसके लिए गुस्सा साफ साफ नजर आ गया और उनमें से एक ने शिवांगी को जोर से थप्पड़ मारा जिससे शिवांगी नीचे जमीन पर गिर गई और वह हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। उनमें से एक आदमी शिवांगी को घूरते हुए उंगली दिखाते हुए बोला, तेरी वजह से हमारा मालिक आज जेल में है। पता नहीं कहाँ भाग गई तेरी बेटी और यहाँ हमारे मालिक को फंसा गई जबकि उन्होंने उसका कुछ किया भी नहीं। शिवांगी यह सुन हैरान हो गई और वह ठीक से उठाते हुए बोली, क्या मेरी बेटी भाग गई? कहाँ गई? प्लीज मुझे बताए कहाँ गई मेरी बच्ची? उस आदमी ने दूसरे गाल पर भी शिवांगी को थप्पड़ मारा और बोला, जाकर खुद ढूंढ ले और जाकर पुलिस स्टेशन में बता दे कि तेरी बेटी के साथ हमारे मालिक ने कोई गड़बड़ नहीं करी है। अगर तूने हमारे मालिक की कंप्लेंट वापस नहीं ली ना तो तेरी बेटी के साथ तो उन्होंने कुछ किया नहीं लेकिन तेरे साथ बाहर निकलने के बाद बहुत बुरा करेंगे। शिवांगी ने अपना दूसरा गाल छूते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कोई कंप्लेंट ही नहीं करी। उस आदमी ने कहा, तो क्या यहाँ पुलिस किसी और की कंप्लेंट पर हमारे मालिक को लेकर गई है? तूने ही किया है पुलिस में कंप्लेंट और तू उस कंप्लेंट की सजा भुगतेगी की जरूर। शिवांगी वहां से जाने लगी और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी बच्ची भाग गई लेकिन वह मेरे पास क्यों नहीं आई? कहाँ गई हुई है मेरी बच्ची और इस आदमी के खिलाफ कंप्लीट किसने लिखवाई? शिवांगी सोचते सोचते उसे सुनसान रास्ते पर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी को लेकर पहुंची गई थी जहां पहले से ही पुलिस ने उन सभी बुरे आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था और उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर कर जा रहे थे। वह सीनियर टीचर जो कि उसे बूढ़ी औरत की बेटी थी वह उन आदमियों को देखकर बोली कि यह आदमी तो यहाँ जेल में मतलब शिवांगी ने कंप्लेंट कर दी। जब पुलिस ने उस टीचर की यह बात सुनी तो वह बोले, किसी शिवांगी ने उनकी कंप्लेंट नहीं करी है बल्कि बहुत बड़े आदमी ने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी है और इसी वजह से इनको ये थर्ड डिग्री टॉर्चर मिल रहा है और जिस लड़की को यह अगवा करके ले जा रहे थे वह लड़की अब उनके पास सही सलामत पहुंच गई है। वह दोनों माँ बेटी पुलिस की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, अपने साथ ले गए? ऐसे कैसे ले गए? वहीं कुछ ही देर में शिवांगी भी पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और वह जब उन सभी आदमियों को जेल के अंदर थर्ड डिग्री टॉर्चर लेते हुए देखते हैं तो उसके आंखों में एक चमक आ जाती है और उसके दिल में एक आस भरी किरण जग जाती है और वह पुलिस के पास जाकर बोलते हैं, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अपने इन सबको पकड़ लिया। अब आप प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दीजिए प्लीज। पुलिस शिवांगी की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, कौन सी बेटी? उन्होंने जिसकी बेटी को अगवा किया था वह अपने घर सही सलामत पहुंच गई है। शिवांगी पुलिस की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, क्या सही सलामत घर पहुंच गई है? लेकिन मुझे मेरी बेटी नहीं मिली अभी तक। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी और की बात कर रहे होंगे शायद। मैं आपको अपनी बेटी की फोटो दिखती हूँ, वह शायद अभी भी यही पुलिस स्टेशन में है। कहते हुए शिवांगी ने अपने फोन में तनु की फोटो पुलिस को दिखाई। पुलिस ने तनु की फोटो देखी और बोले, हाँ यही है वह जो अपने पिता के पास सही सलामत पहुंच गई है। शिवांगी पुलिस की बात पर बिल्कुल ही हैरान हो चुकी थी और वह बोली, लेकिन इसका तो कोई पिता ही नहीं है। इसके पिता तो शहीद चुके हैं भारत के लिए। यह आपने किस आदमी को दे दिया? आपने मेरी बेटी को। कहने के बाद शिवांगी की आंखों में झराझर आंसू थे और उसका गला बैठ चुका था और वह फिर जेल के पास जाकर उन आदमियों के मालिक का कॉलर पड़ते हुए बोली, कहाँ है मेरी बेटी? किसको दिए तुमने मेरी बेटी? बोलो, कहते हुए और शिवांगी की आंखों से आंसू भी बैठ चुके थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में गुस्सा भी साफ साफ दिख रहा था। शिवांगी ने उस आदमी के गालों पर चांटा मारते हुए कहा, किसको दी तुमने मेरी बेटी? जवाब तो, कहाँ है मेरी बेटी? कहते हुए शिवांगी नीचे जमीन पर लुढ़क कर बैठ गई और वह जोर जोर से वही पुलिस स्टेशन में सबके सामने रोने लगी और पुलिस स्टेशन में आने जाने वाले हर लोग शिवांगी को इस तरीके से रोते हुए उसे पर दया दिखा रहे थे। आ हा, काद्रुपले, मेरी बीसीसी ही कहा है। आ वह बूढ़ी औरत सीनियर टीचर के साथ शिवांगी के पास आए और उसे संभालते हुए खड़ा करते हुए बोली, शिवांगी, शिवांगी शांत हो जाओ शिवांगी। लेकिन शिवांगी बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी, उसकी आंखों से बस तेजी से आंसू बहे जा रहे थे। शिवांगी रोई रही थी कि तभी तो आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं और शिवांगी को देखकर बोलते हैं, आपकी बेटी हमारे पास है, हमारे साथ चलिए। वह बूढ़ी औरत सीनियर टीचर के साथ शिवांगी के पास आए और उसे संभालते हुए खड़ा करते हुए बोली, शिवांगी, शिवांगी शांत हो जाओ शिवांगी। लेकिन शिवांगी बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी, उसकी आंखों से बस तेजी से आंसू बहे जा रहे थे।
शिवांगी रोई रही थी कि तभी तो आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं और शिवांगी को देखकर बोलते हैं, आपकी बेटी हमारे पास है, हमारे साथ चलिए। शिवांगी उनकी बात सुन चुप हुई और पीछे मुड़ देखी तो ग्रे सूट पहने दो लोग थे जिनके फेस पे एक डिफरेंट मास्क था। उनमें से एक फिर बोला, हमारे साथ चले, आपकी बेटी हमारे पास है। शिवांगी उठी और उनकी तरफ बढ़ते हुए अपने चेहरे से आंसू पूछते हुए बोली, कहाँ है हमारी बेटी? प्लीज गिव मी माई डॉटर बैक, आई एम बेगिंग यू, प्लीज गिव हर बैक। कहते हुए शिवांगी उनके कदमों में बस गिरने को हो गई, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। फिर वो इंस्पेक्टर से बोले, इन लोगों का टॉर्चर खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक बॉस रुकने को न बोले, आपके हाथ और हथियार नहीं रुकने चाहिए, वरना बॉस तुम्हारी सांस रोक देंगे। वो इंस्पेक्टर जो डेस्क पर था डर गया और हमें अपनी गर्दन हिला दी, हालांकि उसके माथे से पसीने छूटने लगे थे। उसके बाद वो शिवांगी को एक नजर देखता है और वहां से चला जाता है। शिवांगी भी उसके पीछे पुलिस स्टेशन से बाहर उनकी कार तक पहुंचता है और फिर रुक बोलती है, कहाँ है मेरी तन्नू? आप कुछ बताते क्यों नहीं? खामोश क्यों है? बोलिए न, वेयर इज माई डॉटर? वो आदमी बिना पलटे ड्राइविंग सीट पर बैठ बोलता है, हम आपको आपकी बेटी पास ही लेके जा रहे हैं, सो प्लीज सीट। सुन शिवांगी कुछ देर सोचती है पर अंत में जाकर कार में बैठ ही जाती है। वो कार में बैठती है और उसके शीशे बंद हो जाते हैं। शीशे ब्लैक होने और रात के कारण बाहर का कोई नजारा उसे नहीं दिखता। शिवांगी का सर हल्का हल्का उसे भारी महसूस होता है, जिससे वो बैक सीट पर सर टिका देती है और उसकी आंख लग जाती है और ये देख आगे बैठे दोनों आदमी के फेस पर मुस्कान तैर जाती है। 10 दिन बाद, एक अनजान कमरा। आलीशान बाथरूम के आलीशान बेड पर एक लड़की औंधे मुंह तकिए में सर छुपाया लेटी हुई थी। उसकी बॉडी हाफ ब्लैंकेट से कवर थी, हाफ नहीं। उसके राइट साइड ब्लैंकेट से बाहर झलक रहा था, जिससे साफ देखा जा सकता था कि उस लड़की के बदन पर उसके अंडरवियर और अपरवियर के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी बॉडी पे बाकी कोई कपड़ा न होने की वजह से उसके शरीर की बनावट काफी निखर के आ रही थी। गोरी लंबी टांग, गठिला बदन, उभरते हुए उसके गोल मर्ज चेस्ट और मुलायम चेहरा जो कि कुछ कुछ उसके काले घने बालों से ढक रखा था। वो लड़की नींद में पलती और उस लड़की का चेहरा सामने आया और उसने धीरे धीरे अपनी आंख खोली और अपनी गहरी आंखों से सीलिंग को देखा जो ट्रांसपेरेंट थी और आसमां साफ दिख रहा था। शिवांगी हैरान हो गई और तुरंत बेड से उठी, जिससे ब्लैंकेट जमीन पर गिर गया और उसकी बॉडी रिवील हो गई। शिवांगी ने खुद को अनजान कमरे में पाकर कहा, मैं ये कहाँ हूँ और मेरी तन्नू कहाँ है और मुझे बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है? कहते हुए उसकी नजर खुद की बॉडी पर गई जो नेकेड थी। शिवांगी खुद को उस हालत में देख हैरान हो गई और तुरंत बेड से खड़ी हुई और पूरे कमरे को देखने लगी, जिसकी थीम ब्लड रेड एंड व्हाइट थी। शिवांगी की नजर पूरे कमरे से होते हुए बालकनी में गई, जहां पर एक लड़का सिर्फ ब्लैक टॉवल में उसकी ओर पिट किए खड़ा था। शिवांगी उस लड़के को वैसे देखकर और भी ज्यादा घबरा गई और मन में खुद से बोली, कहीं मेरे साथ में कुछ कर तो नहीं दिया इस आदमी ने। वह ये सब सो रही थी कि तभी उसे अचानक से तनु का ख्याल आया और वह कमरे से बाहर वैसे ही जाने को हुई कि तभी उसे उस आदमी की रोब वाली आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारी बेटी का मैं वह हश्र करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। शिवांगी के कदम वहीं रुक गए और वह पलटकर उस आदमी की तरफ देखने लगी जो कि अभी तक अपनी पीठ किए उसके सामने खड़ा था। उसके बाद वह आदमी पलटा, लेकिन अभी भी उसका चेहरा शिवांगी के सामने नहीं आया। बाहर से आती धूप की तेज रोशनी सीधा शिवांगी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे आदमी का चेहरा देखने में दिक्कत हो रही थी। वह आदमी चला और धीरे धीरे कदमों से बिल्कुल शिवांगी के चेहरे के करीब आ गया। शिवांगी ने धीरे से अपनी आंखें फिर से खोली तो उसके सामने जो इंसान खड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि मृत्युंजय अग्निवेश था। शिवांगी को मृत्युंजय का ऑरा इतना ज्यादा ठंडा और गुस्सेल लग रहा था कि उसके पैर हाथ पूरा शरीर कांपने लगा। शिवांगी के कदम लड़खड़ा गए और वह गिरने को हुई, लेकिन तभी मृत्युंजय के ठंडे हाथ उसे उसकी कमर पर महसूस हुई, जिससे वह गिरने से बच गई। मृत्युंजय ने एक झटके से शिवांगी को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे शिवांगी की वह मर्ज चेस्ट सीधा मृत्युंजय की चेस्ट से जा मिली और एक अलग सा कट शिवांगी के शरीर में दौड़ गया और उसे एक जाना पहचाना सब टच अपने अंदर फील हुआ। मृत्युंजय अपनी ठंडी नजरों से सिर्फ शिवांगी के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे की तरफ झुक रहा था और देखते ही देखते मृत्युंजय ने अपने होंठ बेदर्दी से शिवांगी के होठों पर रख दिए और उसे किस कम बाइट ज्यादा करने लगा था। शिवांगी को अपने होठों पर बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था और शिवांगी के होठों से अब खून बहना भी शुरू हो चुका था, लेकिन मृत्युंजय था कि वह शिवांगी के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था, जबकि शिवांगी के होठों से खून वह अपने किस के साथ चूसे भी जा रहा था। उस दर्द के कारण शिवांगी के अंदर से आहें भी निकल रही थी, लेकिन वह उसके होठों तक आते ही दब जाती थी।
शिवांगी मृत्युंजय को उसके सीने पर हाथ मार के बार बार उसे अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ दुबली पतली शिवांगी से वह भारी भरकम मृत्युंजय हिलने वाला था। शिवांगी से मृत्युंजय एक इंच भी नहीं हिला, जबकि वह खुद ही निढाल हो गई और उसने मृत्युंजय को उसके साथ वह करने दिया जो मृत्युंजय उसके साथ करना चाहता था। लगभग आधे घंटे की उसकिस के बाद मृत्युंजय धीरे से शिवांगी के होठों से दूर हुआ, जिस पर अब खून के सूखे हुए निशान और उसके होंठ सूज भी चुके थे। मृत्युंजय शिवांगी के उन सूजे हुए होठों को देखकर बोला, आई लाइक योर लिप्स आर टेस्ट लाइक अ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी की पिठ को रब करता है, लेकिन बार बार उसकी इनरवेयर उसे परेशान करती है, तो मृत्युंजय उसे भी एक झटके में खींच के इसका हुक तोड़ता है और वो शिवांगी के बदन से सरक जाता है। शिवांगी ये देख कांप उठती है और तुरंत मृत्युंजय के सीने से जा लगी। मृत्युंजय अपने हाथ को शिवांगी की पीठ पर ऊपर से नीचे रब करते हुए उसके लोअर पार्ट की तरफ चला जाता है, जिससे शिवांगी की आंखें फैल जाती है। उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी को अपनी बाहों में उठता है और उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है। कुछ देर में शिवांगी को मृत्युंजय अपनी बाहों में लेकर उसे बाथरोब पहनाकर बाहर आता है। अंदर वॉशरूम में शिवांगी बार बार अपने हाथ पैर चलाती है कि मृत्युंजय उससे दूर हो, लेकिन असफल रहती है और मृत्युंजय उसे अपने हाथों से बात दिलाता है। जब मृत्युंजय शिवांगी को बाहर लेकर आ रहा था, तब शिवांगी उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी और मृत्युंजय ने उसे बेड पे लेटाया और क्लोजे से एक ब्लैक ड्रेस लेकर आया। मृत्युंजय ने शिवांगी का बाथरोब हटाया, जिससे उसकी नेकेड बॉडी उसके सामने आ गई, जिसे देख मृत्युंजय ने एक गहरी विलन स्माइल की और फिर उसने शिवांगी की ओर झुककर उसके होंठ को अपने होंठ में भरा और किस करने लगा। किस के बाद मृत्युंजय ने शिवांगी के अपर लिप को वाइल्ड बाइट किया और फिर उसके लोअर लिप को। मृत्युंजय के दांतों के निशान शिवांगी के होंठ पर जम गए। उसके बाद मृत्युंजय बिना रुके शिवांगी की पूरी बॉडी पर किस और लव बाइट करता। शिवांगी की बॉडी का एक ऐसा हिस्सा मृत्युंजय ने नहीं छोड़ जहां उसके लव बाइट के निशान हो। शिवांगी की बॉडी पर निशान देने के बाद मृत्युंजय उसके ऊपर से उठा और उसकी पूरी बॉडी पर अपने दांतों के निशान देखकर मुस्कुराया और फिर अपने साथ लाई ड्रेस उसे पहना दी। मृत्युंजय एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस लेकर आया था, जो कि दोनों साइड से काफी ज्यादा स्लेट थी और आगे से भी उसकी नेक काफी ज्यादा डीप थी, जिससे उसके चेस्ट भी काफी अच्छे से बाहर नजर आ रहे थे। मृत्युंजय वहां से चला गया। धुआं ही धुआं और उस धुएं में से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज, मम्मा, मम्मा मुझे पकड़ो, मम्मा आप तक लाओगे पर मुझे नहीं पकड़ पाओगे। तनु की आवाज जो उस धुएं में से निकल रही थी। उस धुएं के किनारे पर छोटी सी तनु फ्रॉक पहने नजर आ रही थी, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वही दूसरी साइड शिवांगी अनारकली पहने चेहरे पर बड़ी स्माइल लेकर तन्नू को देख रही थी। शिवांगी उसकी और अपने कदम बढ़ा बोलती है, मम्मा आपको पकड़ लेगी, कहते हुए शिवांगी आगे बढ़ रही थी और तन्नू खुद को धुएं में लुकाते जा रही थी। अचानक से धुएं की संख्या बढ़ी और शिवांगी को तन्नू को देखने में तकलीफ होने लगी। और एक पल आया जब तन्नू धुएं में ही गायब सी हो गई और उसकी आवाज आना बंद हो गया। शिवांगी को जब काफी देर तक तन्नू और उसकी आवाज नहीं दिखी और सुनाई पड़ी, तो उसके चेहरे पर परेशानी आ गई और वो चिल्लाई, तन्नू, तन्नू बेटा, बेटा मम्मा को परेशान मत करो, कम बैक टू हर, तन्नू, तन्नू। पर नहीं मिली कि तभी तो काले हाथ शिवांगी को उस धुएं में एक शेप बनाते हुए दिखी और वो चीखी, टानू। शिवांगी का चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो अपने सपने से भी बाहर आ चुकी थी। तन्नू ने खुद को उसी अनजान कमरे में पाकर एक गहरी सांस ली और खुद की तरफ देखी, जिस पर लव बाइट के निशान ही थे। शिवांगी ने ब्लैंकेट हटाकर देखा और पूरी बॉडी पर नजर दौड़ाई, जिस पर मृत्युंजय के दांतों के निशान थे और उसकी बॉडी में पेन भी फील हुआ। तभी रूम की दरवाजा खुला और मृत्युंजय ट्रे लेकर वहां आया। वो ट्रे भी दिखने में ब्लड रेड थी। उसे देख किसी को भी पहले यही लगे कि वो सच में खून से सनी है। मृत्युंजय ने ट्रे टेबल पर रखी और बिल्कुल शिवांगी के साइड में आकर बैठ गया। शिवांगी बस उसे हैरानी से देख रही थी और धीरे से कांपते हुए बोली, मेरी बॉडी में पेन क्यों हो रहा है और इतने सारे निशान की मेरी पूरी बॉडी निशान से ढक गई। मृत्युंजय शिवांगी की बात पर मुस्कुराया और ब्लैंकेट से ही उसकी थाई पर अपने हाथ रख उसे सहलाने लगा और दूसरे हाथ से उसकी चीन को पकड़ा और बोला, योर बॉडी टेस्ट लाइक अ मेलिडियस फ्रूट, योर लिप्स आर लाइक अ स्ट्रॉबेरी, आई लाइक बाइटिंग यू माई रैबिट क्वीन। शिवांगी हैरान हो गई और उस पर चिल्लाए, आप मेरी इजाजत के बिना मेरी बॉडी के इतना करीब कैसे आ सकते हैं? हाउ डरे यू टू डूइंग इंटाइमेसी विद मी? शिवांगी का चिल्लाना मृत्युंजय के अंदर गुस्सा कर गया और वो शिवांगी के मुंह को अपने एक हाथ से दबाते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, मेरे सामने आवाज की पिच लो रखना रैबिट क्वीन,
वरना इंटिमेसी की नहीं अभी तक पर कर सकता हूँ और ऐसी खतरनाक कि तुम्हारी रूह को भी 1000 साल तक याद रहेगी। शिवांगी उसकी ये बात सुन हैरान हो गई और उसने डर से थूक का घुट घटक लिया। जा देख एक डेविल स्माइल मृत्युंजय के फेस पर आ गई और मृत्युंजय अपने साथ लाए रोस्टेड येलो राइस शिवांगी को खिलाने लगा और वो चुपचाप खाने लगी। खाने के बाद मृत्युंजय ने ट्रे टेबल पर रखी और जो कुछ चावल के दाने शिवांगी के होंठ पर लगे थे उन्हें अपने होंठ में भर लिया और किस करने लगा और अपने दोनों हाथ से शिवांगी की थाई को सहलाने कम मसलने ज्यादा लगा। शिवांगी की आंखों की कोने से आंसू की बूंद निकली जो फील कर मृत्युंजय ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे उन्हें होले से चूमने लगा। शिवांगी ने धीरे से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मृत्युंजय के होंठ जो सिर्फ अभी शिवांगी के चेहरे पर किस करने के लिए चल रहे थे, वो रुक और उसने शिवांगी के ईयरलोब को टाइट बाइट किया जिससे शिवांगी की चीख निकली। मृत्युंजय उससे दूर हुआ और एक्सप्रेशन लेस फेस बनाकर बोला, समय आने पर वो तुम्हें मिल जाएगी, पर उससे पहले नो चाल की रैबिट क्वीन। रात का वक्त, एक अंधेरा कमरा जिसका दरवाजा खुला और खुलने की आवाज से उस कमरे में सो रहे शख्स की नींद खुल गई। एक 40 साल की औरत आई और लाइट्स ऑन की और बोली, गुड़िया रानी चलो उठो, आपके लिए मैं आपका फेवरेट स्ट्रॉबेरी और न्यूट्रिला शेक लेकर आई हूँ। तन्नू जो उस कमरे के शानदार मुलायम गुदगुदे मखमल बेड पे बैठी इल्साई नजरों से उस औरत को देख रही थी, शेक का नाम सुनकर उसके चेहरे पे बिग स्माइल आ गई और बोली, ओ वाओ शेक, माय फेवरेट, जल्दी लाओ मुझे पीना है, तन्नू को भूखी लगी है। वो औरत उसके पास आए और सर सहलाते हुए बोले, लो पियो और तुम्हारा नाम तन्नू है टन्नू नहीं। ये सुन तन्नू ने पाउट बना लिया और बोला, मैंने भी तो वही कह टन्नू। औरत उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ओ बाबा तुम्हारा नाम वही जो तुम बोल रही हो, अब शेक जल्दी जल्दी फिनिश करो लाइक अ गुड गर्ल। तनु ने शेक का ग्लास लिया और उसे तुरंत खत्म कर दिया और उस औरत को देते हुए बोली, आंटी यह शेक ना बहुत टेस्टी है, मुझे न ये शेक ना डेली दिया करो। वो औरत प्यार से तनु के गाल को छूते हुए बोली, वह तो आपको ये शेक इतना अच्छा लगा ओके तो मैं आपको डेली यह वाला शेक दूंगी लेकिन आपको मुझसे ना एक प्रॉमिस करना होगा। तन्नू उसको अपनी टुकुर टुकुर आंखों से घुरती है और बोलती है, क्या वादा? तन्नू के बोलने का वे काफी फिल्मी था जिसे देख वो औरत हंसी और बोली, यू आर सो क्यूट बेबी। तन्नू इस पर बड़ी सी स्माइल करके टुकुर टुकुर उस औरत को देखते हुए बोली, वह मुझे पता है कि मैं क्यूट हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ब्यूटीफुल है और वर्ल्ड की बेस्टेस्ट मॉम है इसलिए मैं बेस्टेस्ट मॉम की बेस्टेस्ट डॉटर और क्यूट बेबी हूँ मैं। ये सुन उसे औरत के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह उसका गाल छोटे हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि आप बेस्ट हो, अब आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप यहाँ से इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, आपको जो भी चाहिए आप मुझे इस बटन को प्रेस करके बता देना, मैं आपके पास आ जाऊंगी पर आप इस कमरे से बाहर मत जाना। तनु ने इस पर उस औरत को घूर के देखा और बोली, क्यों पापा ने कहा है और वह क्यों नहीं आए मुझसे मिलने, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह दिल्ली मेरे पास आएंगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे लेकिन वह आए ही नहीं, मैं उनसे नाराज हूँ, उन्हें बोल दो कि मैं उनसे कट्टी हो गई। बोलने के बाद तनु बेड के एक साइड पर जाकर बैठ गई, मुंह फुलाकर बैठ गई और उस औरत से भी अपने मुंह फेर लिया। वह औरत की तो आंखें ही फैल गई तनु को उसके पापा के बारे में ऐसा बोलकर। वह औरत कमरे से जाते हुए बोली, ठीक है, मैं आपके पापा को सब बता दूंगी। वह औरत कमरे से चली गई और उसके बाद जाने के बाद तन्नू दरवाजे के गेट को घूरते हुए बोली, सब गंदे, पापा भी नहीं आए और मम्मा भी नहीं आए, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, आई हेट ऑल। वहीं दूसरी तरफ उसी अनजान कमरे में शिवांगी अभी भी ब्लैंकेट में खुद को कवर करके बेड पर बैठी थी। शिवांगी को बिल्कुल भी शॉर्ट ड्रेस की आदत नहीं थी और मृत्युंजय ने तो उसे शॉर्ट से भी शॉर्ट ड्रेस पहना दी थी जिस वजह से वह खुद को अपनी आंखों से भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने मृत्युंजय के जाने के बाद खुद को वैसे ही ब्लैंकेट में कवर कर दिया और तब से लेकर अब तक वह वैसे ही बैठी रहे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मृत्युंजय ड्रंक कंडीशन में उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मृत्युंजय ने लाइट ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। मृत्युंजय की शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खुले हुए थे और उसकी हालत भी काफी ज्यादा मैसी थी। मृत्युंजय की नजर सीधा शिवांगी की तरफ गई जो कि अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करके उसी को देख रही थी। मृत्युंजय के चेहरे पर एक टेबल स्मॉल है और वह बोला, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी और तुम इस कमरे में फ्री होकर घूम सकती हो तो अभी तक अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करके क्यों बैठी हो? स्टैंड अप, आई सेड स्टैंड अप रैबिट क्वीन। मृत्युंजय की लड़खड़ाती और शराबी आवाज से शिवांगी को डर लगने लगा, लेकिन फिर भी शिवांगी ने खुद को ब्लैंकेट से नहीं हटाया और वह उसे लेकर ही खड़ी हुई और खुद को ब्लैंकेट से ही कवर करके रखा।
मृत्युंजय अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से शिवांगी के पास आया और एक झटके से उस ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटकर पीछे जमीन पर फेंक दिया और शिवांगी को एक दीवार के पास ले जाकर उसे सटाते हुए बोला, तुम यहाँ ना नेकेड में घूम सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम्हें देखने वाला सिर्फ मैं ही तो हूँ। सो बी फ्री, टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा और इस कमरे में अगर कोई आया ना तो मुझे बताना, यह मृत्युंजय अग्निवेश उसकी मृत्यु बन जाएगा। कहते हुए मृत्युंजय ने अपने हॉट लिप्स शिवांगी के सॉफ्ट लिप्स पर रख दिए। मृत्युंजय ने उस वक्त कितनी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी कि कोई भी नॉन ड्रिंक पर्सन उसके पास खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन शिवांगी को उसके पास खड़े रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे शायद उसे इस महक की आदत हो। मृत्युंजय बस अपने होठों को शिवांगी की होठों पर और भी ज्यादा गाड़ने लगा और उसको पैशनेट से पैशनेट डीप किस करने लगा। वैसे तो सुबह ही शिवांगी और मृत्युंजय ने अपनी फर्स्ट किस को कर लिया था, पर अगर इस किस को एंजॉय करने का नाम दे तो यह वह पहले किस थी जिसे शिवांगी भी मृत्युंजय के साथ एक मदहोशी के आलम में एंजॉय कर रही थी। शिवांगी को जैसे मृत्युंजय के हॉट एक राहत का एहसास कर रहे थे। शिवांगी ने अपने हाथ मृत्युंजय के बालों में रखे और उसे सहलाने लगी, जिससे मृत्युंजय और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने शिवांगी के होठों को बाइट करके उसकी टाउच को अपने मुंह के अंदर इंटर करवाया और उसे अब फ्रेंच किस करने लगा। किस करते वक्त शिवांगी को कुछ धुंधली यादें उसके दिमाग में छाने लगी, जिससे उसे एक अलग सी बेचैनी और उसके पूरे बदन में पसीना ही पसीना आ गया और उसने अपनी आंखें खोलकर जब मृत्युंजय का चेहरा अपने आंखों के सामने देखो जो उसे बस मदहोश होकर किस कर रहा था, शिवांगी के बदन में एक गुस्से की लहर दौड़ गई और उसने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया। मृत्युंजय ड्रिंक कंडीशन में था, शायद उसे ड्रिंक करने की ज्यादा आदत नहीं थी, इसीलिए वह सीधा बेड पर गिरा, लेकिन वह अकेला बेड पर नहीं गिरा, उसने सहारा लेने के लिए शिवांगी का हाथ पकड़ लिया था और वह उसे लेकर अपने साथ बेड पर गिरा। शिवांगी और मृत्युंजय के ऊपर थी और उसका एक हाथ मृत्युंजय के सीने के ऊपर था, जहां वह साफ साफ मृत्युंजय की बढ़ती दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी। मृत्युंजय का एक हाथ शिवांगी के कमर पर था तो दूसरा उसकी थाई पर। मृत्युंजय ने फिर उसके होंठ को अपने होंठ से छुआ और बोला, रैबिट क्वीन, डोंट पुश मी अदरवाइज यू विल हैव टू पे ए ह्यूज अमाउंट एंड योर अमाउंट इज गोइंग टू बी यू। तुम्हें मुझे खुद को सौंपना पड़ जाएगा, वो भी एक रात के लिए नहीं, हर रात के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।